एक बात याद रखना, आपका प्रॉफिट ही आपके स्टॉप लॉसेस का खर्चा निकालेगा और उसको निकाल के प्रॉफिट में लाएगा। आपको प्रॉफिट भी उसी से कमाना है, स्टॉप लॉस का खर्चा भी उसी से निकालना। एक दुकानदार की तरह देखो तो आपको उतना मार्जिन लेके माल बेचना पड़ेगा। जब भी आप कोई ट्रेड खरीद लो तो उसको उतना मार्जिन पे बेचो कि आपका रेंट निकल जाए, स्टाफ का खर्चा निकल जाए। सोचता ना एक बिजनेसमैन कि आज अगर उसको ये माउस बेचना है तो ये नहीं बोलेगा ये 120 में खरीदे, 122 भी कोई दे रहा तो चलो निकाल दो। वो तब निकालेगा जब उसका माल पड़ा हुआ है दुकान में या फंस रहा है, जगह खींच रहा है, उसको कैश का जरूरत है। लेकिन कभी भी 120 में वो खरीदा है, 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट में नहीं बेचेगा वो माल, अगर एक रिटेलर है वो तो, क्योंकि उसको पता है इसी माउस को बेच के, इसी तरीके के प्रोडक्ट्स बेच के उसको रूम का रेंट भी भरना है, बिजली का बिल भी भरना है, उसको स्टाफ का पेमेंट भी करना है। वैसे ही जब भी आप एक ट्रेड को लेते हो ना, तो जब ट्रेड स्टॉप लॉस देता है यानी कि एक्सपेंस देता है, तो आप उस एक्सपेंस को लेके दिल पे मत लो। दिस इज एक्सपेंस, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल समझ लो, उस तरीके से देखो अपने स्टॉप लॉस को। लेकिन जब कोई ट्रेड चलता है यानी कि कोई माल आपका ढंग से बिकने के लिए कस्टमर आ रहा है, तो वहां पे इतना हड़बड़ाओ मत कि भैया 120 में बेच दूंगा, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, मत जाइए 130 में। अच्छे से नेगोशिएट करके उस रेट में बेचो कि तुम्हारे घर में भी पैसे आए, तुम्हारे बैंक में भी पैसे आए, तुम्हारे बिजनेसेस में जो एक्सपेंसेस हुआ है यानी कि स्टॉप लॉसेस लगे हैं 2-3, उसका भी खर्चा निकले। यही सबसे बड़ा बोल सकते हो कि गुरु मंत्र बोल सकते हो, या जो भी आपको लगता है इस ट्रेडिंग का। और ये मेरा कथन नहीं है, ये पॉल ट्यूडर जोन्स ने शायद बोला है कि इफ यू नॉट स्टे विथ योर विनर यू कांट एबल टू पे फॉर योर लूजिंग ट्रेड्स। ठीक है, ये कोट है बहुत बड़ा, जिसको मैंने डिकोड करके आपको हिंदी में बताया, मार्केट विजट्स का ही कोट है।